सो हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज ग्रो विथ हर्ष। और आज हम लोग कवर करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सो टोटल हमारे सिलेबस में 3 चैप्टर्स हैं। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर है जो बहुत इजी है, और फोर्थ वाला जो चैप्टर है वो एनवायरमेंटल साइंस है, वो भी बहुत इजी है। आज हम लोग टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं, जो हम लोग बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, दैट इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। और उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। फिर तीसरा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो डिस्प्लेसमेंट है, कंपोजिशन है, डिकम्पोजिशन है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, वो जो जो टाइप्स है वो हम लोग कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। और ये इस चैप्टर में हम लोग जो कवर करेंगे वो नोट्स भी दी हुई है। हम लोग थियरी बेस्ड एग्जाम पे कम फोकस कर रहे हैं और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम पे ज्यादा। सो मेक श्योर आप लॉजिक समझो, मतलब रट्टा मत मारो। और मेक श्योर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया हो, लाइक कर दिया हो इस चैनल को, और कमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, पर उसके पहले हम लोग शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन क्या है? आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा है कि कोई भी चीज, कोई भी मतलब रिएक्शन या तो कोई भी एलिमेंट्स जो हम लोग मिक्स करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो पूरी प्रोसेस को हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि हम लोग इंग्लिश में रिएक्शन क्या बोलते हैं कि अगर कोई प्रोसेस हो गई हो, उसके बाद जो इंसान उसका रिएक्शन देता है, मतलब वाओ और समथिंग लाइक दैट, सो उसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन वो दोनों एक मेन मतलब वर्ड्स है जिसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम को कैसे डिनोट करते हैं? पहले तो मैग्नीशियम लिख लो। मैग्नीशियम जिसको डिनोट करते हैं हम Mg से, प्लस ऑक्सीजन जिसको हम डिनोट करते हैं O2, दैट इज ऑक्सीजन। इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, या MgO। इधर हम लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, ये एक रिएक्शन हो रहा है इधर कि दो एलिमेंट का प्लस हो रहा है, मतलब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है। टू और मोर एलिमेंट्स जो रिएक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, और उसका रिजल्ट क्या आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब इस दोनों का मिक्सचर। ये अगर जब जब भी ऐसा दिया हो, जब भी ऐसे ऐसे एरो के साथ हमको कोई भी रिएक्शन दिया हो, तो जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड, तो वो उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस और इसको प्रोडक्ट। रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इस और हम रिएक्टेंट क्यों बोलते हैं? रिएक्टेंट का मतलब क्या है, जो भी चीज रिएक्शन करने में, मतलब रिएक्शन करने में जो हेल्पफुल होती है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हम लोग उसको बोलते हैं। मेक श्योर कि आप लोग ये दोनों टर्म्स याद कर लो, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। पूरे चैप्टर में मैं ऐसे ही मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि LHS है, RHS है, मैं ऐसे ही बोलूंगा कि राइट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर दिस एंड दैट। मेक श्योर आप लोग ये याद कर लो, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अगर आप लोगों को थियरी में जानना हो तो थियरी में मैंने नोट्स में दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। पर हम लोगों ने लॉजिक बेस्ड किया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। दो एलिमेंट जो मिक्सचर होते हैं या तो कुछ भी होता है, उस पर रिएक्शन होता है, वो पूरे प्रोसेस को, और कोई प्रोडक्ट हमको मिलता है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो 4 मेन चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन।
मतलब चार मेन चेंजेस जो केमिकल रिएक्शन हम लोग जब करते हैं तब होते हैं, वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब क्या है? कोई भी फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी फॉर्म में अगर सॉलिड है, सॉलिड मतलब लिक्विड, लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड मतलब हमारा पानी जो लिक्विड फॉर्म में है, और गैस, गैस मतलब ऑक्सीजन, सॉलिड मतलब कोई भी हार्ड बाउंड चीज। सो सॉलिड में से कोई भी केमिकल रिएक्शन होके उसका वाटर में या तो लिक्विड में या तो गैस में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चीज है चेंज इन स्टेट। मतलब कोई भी फॉर्म में से, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट। सो हम लोग इधर एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है HCl, जो एक गैस है। HCl हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये एलिमेंट का नाम है, और ये उसकी फॉर्म है। मतलब ब्रैकेट में जो भी नीचे दिया हुआ है GS L, ये सारे फॉर्म्स है। मतलब लिक्विड हो तो L यूज करते हैं, ओके। और NH3 ये भी गैस है। सो इसका प्रोडक्ट ये क्या हो गया? इस साइड ये LHS है, एरो के इस साइड होता है मतलब रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। अब हम लोगों को ये दोनों रिएक्टेंस से हम लोगों को प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे? NHCl। NHCl। सो ये एक हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड किया। इसका फॉर्म क्या है? सॉलिड। तो हम लोगों ने इधर सॉलिड लिख लिया। ये एक एग्जाम्पल है, आप लोगों को ये रट्टा नहीं मानना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हम लोग कैसे पहले तो लिखते हैं, गैस जी लिखते हैं। अगर ये इधर H2 हो मतलब H2O, तो ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया, तो मैंने L लिख लिया। मतलब ऐसे हम लोग लिखते हैं, लिक्विड, गैस, सॉलिड, ऐसे लिखते हैं, और इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, ओके। सो ये एक एग्जांपल हो गया चेंज इन स्टेट का। मतलब हम लोगों ने गैस गैस को कन्वर्ट किया सॉलिड में। ये H2 हम लोगों ने एज एग्जांपल लिया है, उसका रिएक्शन के साथ कोई मतलब है नहीं कनेक्शन। नेक्स्ट, जो ये तो फर्स्ट चीज हो गई। नेक्स्ट क्या है? चेंज इन कलर। मतलब जब भी आप लोग रिएक्शन करते होंगे तो उसमें आप लोगों को चेंज इन कलर दिखेगा, या तो ग्रीन का ब्लू हो जाएगा, या तो कुछ ऐसा होगा जो मतलब कलर चेंज कर देगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। Fe+CuSO4, दैट इज Fe+CuSO4। Fe+CuSO4, CuSO4 जो ब्लू है, और FeSO4+C, ये इधर ग्रीन हो जाता है और इधर ब्लू है। ये एक मतलब कलर है जो मतलब CuSO4 मतलब वो ब्लू है, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो FeSO4 के साथ कंबाइन हो जाता है, CO को मतलब डिकम्पोज करता है, तो वो ग्रीन हो जाता है। मतलब ये एक एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। जो हम लोग सेकेंड एग्जांपल देख रहे हैं वो इवेल्युएशन ऑफ गैस है। सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। मैं अब एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब क्या? कोई भी रिएक्शन होता है, उसमें से गैस गैस निकलता है एज इन अ फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ गैस। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब इन द फॉर्म ऑफ गैस। जैसे हम लोग हाइड्रोजन वाटर को किसी और से मतलब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सेम टू सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको किसी और के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें जो क्लोराइड अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे हम लोगों ने एग्जाम्पल ले सकते हैं उसमें जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। मतलब जो दो रिएक्शन होते हैं रिएक्टेंट के बीच में, तो वो उसके उसके बाद प्रोडक्ट में हम लोगों को गैस भी मिलता है, ओके। और दूसरा जो है चेंजिंग टेम्परेचर। मतलब जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर आप लोगों को पता हो तो ऐसे एक टेस्ट ट्यूब में ऐसे एक टेस्ट ट्यूब में
इधर कोई केमिकल मिलाया हुआ है और इधर हम लोगों ने फायर 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 है, मतलब हम लोग फ्लेम फ्लेम से उसको हीट दे रहे हैं, क्योंकि जो ये इधर जो रिएक्शन हो रहा है हम लोग बोल सकते हैं इधर क्या हो सकता है। अगर मतलब कोई भी एलिमेंट हो जिसमें हम लोग हीट से या तो कुछ और मिला के, मतलब अगर क्विक लाइम का जो है, क्विक लाइम इज सी ए ओ प्लस H2O, मतलब कार्बन ऑक्साइड और वाटर दोनों का मिक्सचर करेंगे, तब क्या बनेगा? CaOH। ये क्या है? ये हमारा जो हम लोग इसको बोल सकते हैं, चूना नहीं बोलते हम लोग, वो जो हम लोगों को व्हाइट वॉश करने में यूज यूज होता है, कलर करने में यूज होता है, वो हम लोग ये गर्म होता है, मतलब जब भी ये दोनों का रिएक्शन होता है, CaO दैट इज क्विक लाइन प्लस H2O, इन दोनों का रिएक्शन होता है, तो जब ये रिएक्शन हो रहा है तब ये जो हमारा हमारा प्रोडक्ट है दैट इज CaOH, वो होल स्क्वायर, तो उसका जो आउटपुट होगा वो मतलब गर्म होगा, नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत गर्म होगा। तो ये एक एग्जांपल है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट एक बार रिवाइंड कर देते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने देखा चेंज इन स्टेट, सेकेंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, थर्ड दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, एंड फोर्थ दैट इज चेंज इन कलर, ब्लू और ग्रीन वाला। ये चार स्टेट है, चार चेंजेस है। जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो इनमें से चार में से एक एक चेंजेस या तो दो चेंजेस, मोर देन वन चेंजेस हमको दिखाई देता है। नॉट कंपल्सरी कि सभी चेंजेस दिखाई दे, और ऐसा कोई मतलब सभी भी हो सकता है, पर नॉट कंपल्सरी, हर बार नहीं हो सकता है। ओके, सो मेक श्योर ये चार चेंजेस होते हैं। अगर एमसीक्यू में पूछा आप लोगों को कि कौन से चार चेंजेस है, तो आप लोग ये बता सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक के हम लोग आगे बढ़ते। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल इक्वेशन। हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक जो देखा था वो केमिकल रिएक्शन था, ये इक्वेशन है। सो आप लोगों को रिएक्शन तो पता चल गया, कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में अगर केमिकल एलिमेंट्स के बीच में कोई भी मिक्सचर हो रहा है या तो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, जिसमें मोर देन वन रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट भी होता है। ओके, सो मेक श्योर आप ये डेफिनेशन अगर आप लोगों को रटनी ना हो तो ये चीज याद रख सकते हो। सो अब हम आगे बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन की। और केमिकल इक्वेशन क्या है? जस्ट सिंपल एज दैट, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका। हम लोगों ने आगे एक एग्जांपल दिया था दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। फिर से लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल, वही वाला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये एक हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इसको मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो Mg प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO। अब आप लोग बोलेंगे कि ये एक बैलेंस इक्वेशन ही है। बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है? अगर इधर Mg एक है, मतलब LHS, मतलब रिएक्टेंट में एक है Mg, तो इधर भी एक ही होना चाहिए। ऑक्सीजन इधर दो है तो इधर दो होने चाहिए, पर इधर एक ही है। ये बैलेंस नहीं है, मुझे पता है, पर हम लोग आगे सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने एक लिया। और अगर आप लोगों को मतलब पता ना हो कि मैग्नीशियम को कैसे डिनोट करते हैं, कैल्शियम को कैसे डिनोट करते हैं, फिर जो कोई भी रिएक्शन मतलब सोडियम को कैसे डिनोट करते हैं, मैं एक मतलब ये आपके सामने एक इमेज आएगी, उसमें ये सारे एलिमेंट्स के नेम्स के साथ दिए हुए हैं। ये सारे एलिमेंट्स के मतलब रटो मत, पर एक बार याद कर लो। मेक श्योर आप लोग ये याद कर लो। जब भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को ऐसा पूछा हो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन में अगर Mg+2 MgO या तो MgO दिया होगा, तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा उस टाइम पे। मेक श्योर आप लोग एक बार देख लो, उसको रिफर कर लो। सो अब हम इस इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हम लोग इसको क्यों ऐसे डिनोट करते हैं?
क्योंकि ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसीलिए बैलेंस इक्वेशन को हम लोग दूसरी तरीके से डिनोट करेंगे। ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसीलिए हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से इसको बोल सकते हैं। अगर आप लोगों को थियरी में देखना हो तो इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम एज एलएचएस आरएचएस देन इट इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। मतलब एलएचएस और आरएचएस में दोनों में अगर नंबर सेम नहीं है तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या तो रिएक्शन कोई भी एक। मतलब MgO2 O2 टू है पर इधर एक ही है, मतलब LHS में दो है इधर एक ही है, ये दोनों में ऐसा डिफरेंस आए तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन या तो इक्वेशन है वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ओर कि किसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं, कैसे हम लोगों को इक्वेशन दी होगी तो उसको बैलेंस करना है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें से एमसीक्यू आने की मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। ओके, सो मेक श्योर आप लोग ध्यान देके इसको सॉल्व करें। इसमें भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने से पहले। एक लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, वो आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास क्या है? कन्वर्जन ऑफ मास, मास का कन्वर्जन, मतलब अगर कोई भी दो एलिमेंट या तो कोई भी एलिमेंट जो एलएचएस में कोई भी स्पेसिफिक नंबर है, अगर आप मान लो कि इधर x प्लस वाई इज इक्वल टू इधर y प्लस x है। ओके, ये दो एलिमेंट है और इधर दो एलिमेंट है। अगर आप लोग मान लो कि 5x है और 6y है इधर, तो ऑलवेज जब भी इसका कोई भी रिएक्शन, इस पे कोई भी रिएक्शन होगा तो इस और भी वो ही आंसर आना चाहिए। मतलब कोई भी कोई भी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है तो कहीं पे गायब भी नहीं होनी चाहिए, कहीं पे ज्यादा भी नहीं आनी चाहिए। मतलब आपको बताता हूँ, अगर 5x है तो इधर 5x ही आना चाहिए, इधर 6y तो इधर 6y ही आना चाहिए। भले वो ऐसे आ जाए कि 6y(x) या तो 6(5x) और ये गुम हो जाए, मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिकम्पोजिशन हो सकता है, पर ये एक रूल है, ये गायब नहीं हो सकता। मतलब कोई भी सॉलिड का फॉर्म हो वो गैस के फॉर्म में बन सकता है, पर वो कोई भी एक फॉर्म हो सकता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है पर गायब नहीं हो सकता। सो मेक श्योर आप लोग जब भी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन सॉल्व करो तो ये दिमाग में रखो, क्योंकि ये आप लोगों को आएगा ही आएगा। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोई भी इक्वेशन हमको दी हुई हो तो हम लोग उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। हम लोग एमजी का ही पहले एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा दिया हो अगर क्वेश्चन में कि इसको अब आप लोग बैलेंस करो तो कैसे करेंगे? सिंपल ट्रिक है, सिंपलेस्ट ट्रिक है। इसको इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू के इस और क्या बोलेंगे हम लोग, LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको उस और तो RHS, दैट इज राइट हैंड साइड। इधर दो एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो पहले लिख लो इधर, MgO। इधर भी जो एलिमेंट है वो लिख लो इधर। हर एक एलिमेंट को अलग से लिखने का है, हर एक एलिमेंट को। अगर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट हो, अगर CaCO3 हो, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो Ca अलग आएगा और कार्बोनेट अलग आएगा। ये आप लोगों को वो टेबल में से ही पता चलेगा। सो मेक श्योर आप लोग एक बार वो टेबल रीड कर लो, सो हर एक एलिमेंट का आपको पता चल जाएगा। ओके, सो अब इस ओर आते हैं हम लोग, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम कितना है? इधर आगे भी कुछ नहीं है, इधर पीछे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 1। ऑक्सीजन क्या है? इधर आगे कुछ नहीं है पर पीछे है 2। ओके, इधर मैग्नीशियम में आगे कुछ नहीं है, पीछे ऑक्सीजन में भी कुछ नहीं है। ओके, तो ये इधर आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की इधर एटम्स 2 है पर इधर एटम एक ही है। सो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करने का है, इधर 2 है तो हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई कर देने का 2 के साथ। तो जब भी ऐसा हम लोग करें
तो मेक श्योर कि आप लोग जब भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन सॉल्व करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर सॉल्व करें, तो जब भी हम लोगों को बैलेंस करना हो, तो जो नंबर है उसको पीछे नहीं लिखने का, कुछ भी कोई भी एलिमेंट ना हो, इधर आगे ही लिखने का। MgO, 2 MgO, मतलब mg का भी मतलब mg को भी 2 मिल गया, तो इधर 2 आ जाएगा। इधर 1 ही है तो हम लोग इधर भी 2 कर देंगे, तो इधर 2 mg हो गया। मतलब आप कोई भी बैलेंस करना हो, जब भी बैलेंस की टाइम आए, मतलब बैलेंस करने को आपको बोले, तो मेक श्योर आप लोग MgO है तो उसके पीछे नहीं डालने का कोई भी चीज, कोई भी नंबर, आगे ही ऑलवेज। हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। पर मेक श्योर कोई भी बैलेंस इक्वेशन करना हो, इधर भी mg मुझे ऐड करना था तो मैंने 2 पीछे नहीं डाला, इधर ही डाला। सो मेक श्योर आप लोग जब भी बैलेंस करना हो कभी आगे ही डालें। ओके, सो अब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की ओर। चलो फटाफट से। सो एग्जाम्पल क्या है? या एक एग्जाम्पल है Fe+H2SO4 is equal to Fe3O4 plus H2। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसमें आप लोग देख सकते हो कि Fe+H2SO4 इज इक्वल, मतलब इज ट्रांसफर, मतलब गोस टू Fe3O4 प्लस H2। H2 क्या है? यस, मतलब आप लोगों को मैंने पहले बोला था वो 4 मेन चेंजेस, उसमें जो सेकेंड वाली थी, मतलब थर्ड वाली थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब हाइड्रोजन बन के निकल गया। इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं LHS की ओर। FeHSO4, एस सल्फरिक का अलग से लिखने का। ओके, Fe क्या है? 1 है। H क्या है? 2 है। S क्या है? 1 है। O क्या है? 4 है। जब भी SO4 ऐसे दिया हो तो 4 ओनली O के साथ ही जाए। अगर ऐसे दिया हो SO4, तो S 4 के साथ भी जाएगा, O के साथ भी जाएगा। सो मेक श्योर आप लोग ये गलती ना करो। SO4 में ब्रैकेट में दिया हो तो दोनों के साथ जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ओके, और इधर RHS में Fe क्या है? 3 है। इधर 1 है, इधर 3 है। ऑक्सीजन क्या है? 4 है। और हाइड्रोजन क्या है? 2 है। सल्फ्रिक कहाँ पे गया? सॉरी, क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई, इधर एस है ही नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, H2O है ओनली, H2O। Fe+H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ओके ओके, डन डन डन, सॉरी, ये एस है नहीं। ओके, तो ये 3 ही एलिमेंट है। Fe1 है, H2 है, O1 है। Fe3 है, O4 है, H2 है। ओके, O4 है। हाँ, क्वेश्चन अब सही है। ओके, सॉरी फॉर दी, मतलब जो डिनोट करने में गलती हो गई। हम लोग ये देखते हैं, इधर 3 है, 4 है, 2 है। ये मुझे 3 करना हो तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 3Fe हो जाएगा। ओके, ये एक तो बैलेंस हो गया। ओ है, एच तो सेम ही है, O4 है, तो अब मैं इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर क्या आ जाएगा? LHS की ओर 4 से के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब आगे करूंगा, तो 4 इधर आ जाएगा, मतलब 4H को भी मिलेगा, 4O को भी मिलेगा, ये H को भी मिलेगा, ये O को भी मिलेगा। मतलब H के पास 2 ऑलरेडी है, तो 4 × 2 8 हो जाएंगे, मतलब इधर 8 हो जाएंगे, पर इधर तो 2 ही है। तो इधर भी हम लोग, मतलब 8 करना हो, 2 ऑलरेडी है, 8 करना हो तो इसको इसके साथ डिवाइड कर दो। 8 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8। ओके, तो इसको
4 के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब इधर 4 डाल दो। सो अब आप लोग देख सकते हो इधर। अब फिर से ये पूरी इक्वेशन देखो आप, बैलेंस करने के बाद ये पूरी 3Fe है, इधर Fe3 है, 4H2 दैट इज 8, इधर 4H2 दैट इज 8, 4O दैट इज 4O, डन। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। सो ऐसी बैलेंस, मतलब बैलेंस और इनबैलेंस इक्वेशन अगर आ जाए एग्जाम में, तो आप लोग मतलब डर मत जाना। LHS RHS इज इक्वल टू, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, कोई भी फॉर्म हो, LHS में जितने होने चाहिए उतने होने ही चाहिए थे। मैं दूसरे सम्स, दूसरे बैलेंस इक्वेशंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो वो प्लीज चेक कर लो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक कह सकते हैं हम लोग। इसमें 4 टाइप्स है जो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सिंपल टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हो, मतलब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो लोग हम लोगों ने पहले लिया, मतलब हमारे पास मोर देन वन रिएक्टेंट है और उसका प्रोडक्ट जो है वो एक ही है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो चीज को मिला के कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो उसका वो हमारा फर्स्ट टाइप है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप हमारा क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई भी जो हम लोगों ने हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर। तो उसका हम लोग डिकम्पोज करें तो हमारे पास क्विक लाइन एंड H2O दैट इज वाटर आएगा। सो हम लोग मतलब कोई भी बोल सकते हैं, मैं आप लोगों को एग्जांपल तो दूंगा आगे, पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, तोड़ना, मतलब एक 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 रिएक्टेंट को तोड़ना, मोर देन वन पार्ट। CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइन, प्लस H2O दैट इज वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे हम लोगों ने तोड़ा। ओके, सो ये हमारा सेकेंड टाइप होगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई भी चीज डिस्प्लेस हो जाएगी, मतलब कोई भी चीज एक्सचेंज हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। और डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल एक्सचेंज होगा। ये हमारा 4 टाइप्स है। हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइप से, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। शुरुआत करते हैं, चलो। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा फर्स्ट टाइप है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर से, Mg+O2, 2Mg+O2 दैट इज 2MgO। इधर क्या है, मोर देन वन रिएक्टेंट है, मतलब एक से ज्यादा एक रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है, एक है। मतलब जब भी ऐसी चीज रिपीट हो तो हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। जो दूसरे एग्जाम्पल है वो, मतलब CaO वाला, मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। CaO प्लस H2O। CaO क्या है, क्विक लाइम है। ये आप लोगों को याद करना होगा, मतलब ऐसे चीज दैट इज बेकिंग सोडा, क्विक लाइम, फिर जो वो स्लेक लाइम, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज हम लोगों को याद करना है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, CaOH नीचे स्क्वायर। तो ये क्या है, स्लेक लाइम। ये हम लोग ऑलमोस्ट यूज करते हैं हर एक हमारे घर बनाने में। घर को मतलब वो बोलते हैं ना, चूना लगाने, चूना इसको बोलते हैं क्विक लाइन को। उसके साथ मतलब अगर मैं वाटर मिक्स कर दूं तो इसके साथ साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। ओके, मतलब ये गर्म हो जाता है।
सो स्लिक लाइन मतलब हम लोग बोल सकते हैं, आई थिंक सो आप लोगों ने देखा ही होगा व्हाइट वॉश करने में, जो जब भी मतलब कोई भी चीज हम लोगों को घर में बनानी हो, मतलब व्हाइट वॉश करनी हो, तो ये यूज होता है। सो ये इतना याद कर लो, मतलब ये एक एग्जांपल ही है जो कॉम्बिनेशन है, मतलब दो का कॉम्बिनेशन हमारा एक हुआ, और ये तो हीट है। ओके, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब अगर मैं इसको स्लेक लाइम को CO2 के साथ CO2 के साथ कंबाइन करूं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। CaCO3। अगर मैं इसको CO2 के साथ कंबाइन करूं, तब मतलब ये सारे एग्जाम्पल है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। मतलब इस चैप्टर में जो हमारा मेन टॉपिक था बैलेंस इक्वेशन, जो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये टाइप्स है जो आप लोगों को थियरी में मतलब कम में आएगी। अगर ऐसा दिया होगा कि ऐसे रिएक्शन दिया है, ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा है, तो आप लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन है। सो ये मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स चाहिए, तो नोट्स एक्सेस करो। नोट्स में ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोगों ने देख लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, कोई भी चीज डीकम्पोज मतलब डिवाइड हो रही हो, उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, आगे जो हमने एग्जांपल लिया था उसका ही। ये हम लोगों ने बोला था स्लेक लाइम है। स्लेक लाइम को अगर डिवाइड करना हो, तो फिर से ये ऐसा बन सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जो हम लोगों को सीमेंट में कुछ भी घर बनाना हो, तो वो ये यूज होता है H2O, दैट इज वाटर। अगर इसको अगर मैं इधर हीट दे रहा हूँ, मतलब गर्म कर रहा हूँ, तभी ये होगा, मतलब डिकम्पोज होगा कोई भी अलग फॉर्म में। ऐसे सेम टू सेम हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर मैं सनलाइट में रखूं, सनलाइट में, तो वो क्या होगा? Ag+Cl2, मतलब 2Ag+Cl2, मतलब Ag दैट इज सिल्वर। सिल्वर और क्लोराइड, ये दोनों चीज अलग अलग हो जाएगी जब सनलाइट के सामने रखूंगा। मतलब कोई भी एनर्जी के फॉर्म में हम लोगों को उसको हीट करना पड़ेगा, या तो कोल्ड करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, तभी ये चीज डिवाइड होगी। सो मेक श्योर आप लोग ये ना भूलो। और इसमें और एक जो मेन चीज है, वो क्या है? हाँ, कि अगर कोई भी रिएक्शन में कोई भी जो रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन जब हीट के यूज करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक थर्मिक केमिकल रिएक्शन। मैंने नोट्स में ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, जो आप लोगों को थियरी एग्जाम्स में, मतलब जो एक एक मार्क्स के MCQ है उसमें भी काम आएंगे। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, सो मेक श्योर आप लोग याद रखो। और कोई भी केमिकल रिएक्शन जो ऐसे सनलाइट या हीट एनर्जी यूज नहीं करता, पर उसके आजू बाजू के सोर्स से वो हीट एनर्जी को मतलब यूज करता है। एक एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। 2 मिनट मैं आप लोगों को बता दूं। बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, दैट इज BaOH। That's correct. Barium hydroxide और NH4Cl, that is अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। सो ये दो चीज हम लोगों को जब भी इन दोनों का अगर ट्रांसफॉर्म करना हो, तो यह क्या होगा? BaCl+NH4OH, NH4OH। तो ये क्या हुआ? ये डिकम्पोज हुआ। मतलब इसमें इसमें क्या है कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। मतलब इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और उसको थर्मल बोलते हैं।
उसको एक्सोथर्मिक मतलब अगर कोई भी एनर्जी हीट एनर्जी हम लोग यूज करते हो तो उसको थर्मल भी बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं। और जब हम लोग ऐसे कोई भी रिएक्शन कर रहे हो जिसमें हीट या कोई भी जरूरत नहीं हो रही, पर वो केमिकल वो अपने आप हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एनवायरमेंट में से, सो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, ENDO, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सो मेक श्योर ये दो टर्म्स आप लोग याद कर लो। उसमें थर्मल और एक्सोथर्मिक दो आएंगे, सो मेक श्योर ये याद कर लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की ओर, जो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके बाद ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सो मेक श्योर आप लोग ध्यान रखो, कंसंट्रेशन रखो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल। तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक। सो अब हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट सेकेंड टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये दो टॉपिक हमारे बाकी है। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, displacement displacement reaction and double displacement reaction। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पहले बात कर चुके हैं हम लोग इस बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट को हम लोग लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ, मतलब अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कंपाउंड है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं NaCl। ओके, तो ये एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि Fe, और एक 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 एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उसमें मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मतलब दो पाँच 5-10 मिनट का टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, Fe प्लस CuCl इज इक्वल टू FeCl प्लस Cu। तो इधर क्या है, Cu क्या है, Cu कॉपर, कॉपर आयन से लेस रिएक्टिव है। तो क्या किया, हाई रिएक्टिव एलिमेंट had take had divided the less reactive element compound and make its own compound। इसका मतलब क्या होता है, मैं अगर आप लोगों का जो डेफिनेशन चाहिए तो मैं वो बता देता हूँ। दीज आर द रिएक्शंस व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सो इधर क्या हुआ, ये आयन ने कॉपर क्लोराइड को डिवाइड कर दिया, मतलब डिकम्पोज कर दिया, और उसके साथ कंपाउंड बना दिया। इसको हम लोग बोलते हैं जो आयन के साथ होता है ना, उसका कंपाउंड, आयन क्लोराइड या समथिंग लाइक दैट। मैंने एक एग्जांपल ही दिया है, और एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों को मतलब पता चले इसके बारे में। सेकेंड एग्जांपल क्या है, Zn प्लस Zn प्लस CuSO4 is equal to ZnSO4 प्लस Cu। इधर भी सेम चीज हम लोगों ने रिपीट की, मतलब Zn में क्या है, Zn हाई रिएक्टिव एलिमेंट है Cu से। सो उसने क्या किया, उसका जो कंपाउंड था उसके साथ अपना कंपाउंड बना लिया, और Cu को अलग से मतलब डिकम्पोज कर दिया। ये हम लोग बोल सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इधर हम लोगों ने एक ही डिस्प्लेसमेंट देखा। एक ही डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, एक ही चीज चेंज हो रही है। ओके, अगर हम लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब दो चीज एक साथ जो चेंज होती है, उसको मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसका भी। डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल है Na2SO4, that is sodium sulfate plus BaCl, it is barium chloride। so अब क्या होगा, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, ये छोटा सा। तो इधर क्या हुआ, बैरियम जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, सोडियम जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है बैरियम से, तो उसने क्या किया, सोडियम ने क्लोराइड के साथ फॉर्म कर दिया अपना कंपाउंड, और जो बैरियम है उसने सल्फेट के साथ कंपाउंड फॉर्म कर दिया। सो इधर क्या हुआ, दोनों ने अलग अलग कंपाउंड्स बना लिए अपने आप। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का यही एक एग्जाम्पल है। और
मतलब आप लोग बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। नोट्स चेक करो डिस्क्रिप्शन में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।